ये कहते हैं ना हरियाणा वाले कि भैया हमारे यहाँ हम लोग करते हैं भाई, इन लोगों के वजह से देखो गाड़ी देखो, ये देखो यूपी 32 हरियाणा, ये रॉन्ग साइड गाड़ियाँ खड़ी करके गए। ट्रकों को आने में इतनी परेशानी हो रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। देखो पीछे तक जाम देखो भाई। आप लोग इस वीडियो को शेयर करना, इन लोगों का चालान ऑनलाइन काट देना चाहिए, जैसे हमारे साथ होता है ना। इन लोगों का ऑनलाइन चालान काटो और मोटे चालान काटो। तो गाइस आप लोगों को ना पहाड़ की खेती दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये पहाड़ में किस तरीके से खेती होती है ना। अभी रुपाई का टाइम चल रहा है पहाड़ों में, क्योंकि बरसात आने वाली, रुपाई चल रही है। और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को रुपाई कैसे करते हैं पहाड़ में लोग। जब ड्रोन लूँगा ना तब आप लोगों को इस एरिया का मेरा बहुत टाइम से मन है कि यहाँ का एक ड्रोन शॉट आप लोगों को दिखाऊंगा। बरसात के टाइम पे ना यहाँ आता हूँ ना, तो डसीला जी अगर व्लॉग देख रहे हो ना तो यहाँ आता हूँ। लक्की तू भी देख रहा है तो यहाँ आता हूँ ना। फिलहाल एक प्रॉब्लम हो चुकी है हम लोगों के साथ। अब झाड़ने की दवा बनाता हूँ जिससे बाल रुकते हैं या नए भी आते हैं? नए आएंगे उसमें। और ये कितनी उम्र तक के लिए रहता है? ये कम से कम 60 साल तक का। तो गाइस तुम्हारा भाई आ गया गाड़ी साफ़ करने, क्योंकि गाड़ी की विंडशीट ज़्यादा गंदी हुई थी और वॉशिंग बंद हो रखी है हल्द्वानी के अंदर, जिस चक्कर में हमें बस गाड़ी के फ्रंट व्हील साफ करनी है। और देखो सुबह का कितना टाइम हो रहा है, तो हमारा भाई इतने बजे उठता नहीं है, पूरी रोड सुनसान है। आज उठ गया है, और क्यों उठ गया है वो भी आप लोगों को आगे पता लगेगा। देख रहे हो सुबह सुबह तुम्हारा भाई उठ गया है। बस मैंने कहा पहले शीशे साफ़ कर देता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, शीशे साफ़ करने आऊँगा नहा के तो मैं पसीना पसीना हो जाऊँगा। तो मैंने सोचा पहले शीशे से साफ़ कर देता हूँ फिर नहाता हूँ। तो चलिएगा इस पहले शीशे साफ़ करते हैं। तो भाई तुम्हारे भाई ने मेहनत करके पूरी गाड़ी चमका दी है, हर जगह कपड़ा मार के जितना हो पाया साफ़ कर लिया। गाड़ी के अंदर की लाइट खुली हुई है। अब देखो भाई कितना टाइम हो गया, 4-3। मेहनत लगती है। साफ़ हो गई गाड़ी, अब निकलते हैं। तो गाइस तुम्हारा भाई हो गया रेडी, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है। और तुम्हारे भाई ने काफ़ी टाइम से बीएड भी सेट नहीं कराई है, तो मैसी मैसी हो रही है। और नहाने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और वही हो रही है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक और नए दिन की शुरुआत। मैं हूं आपका फ्रेंड निहाल और आप मेरा चैनल देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग विद निहाल सिंह। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी जगह में मस्त होंगे। तो गाइस आज मैं जा रहा हूं। आप लोग सोच रहे होगे ना कितनी सुबह सुबह रेडी होकर कहाँ जा रहा है। तो भाई जैसे कि आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा गैपिंग में डाल रहा हूँ, तो इससे पिछला ब्लॉग जिसने नहीं देखा तो वो भी जाके देखिए। और जिसने देखा है उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि भाई मैं जा रहा हूँ नेहा को लेने के लिए बागेश्वर भराड़ी। और नेहा सुबह निकलेगी वहाँ से 6-7 बजे, 7 बजे के आसपास भराड़ी आ जाएगी। तब तक मैं यहाँ से भराड़ी पहुँच जाऊँगा। 190 किलोमीटर के आसपास है। तो चलिए गाइस लेट नहीं करते हैं, निकलते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ गाइस, आज मैं पहली बार आप लोगों से बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में ही कि गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए एक प्यारा सा। और गाइस कोशिश कर रहा है तुम्हारा भाई, जैसे कि आप लोगों को पता ही है व्लॉग बनाने की, बट कंटिन्यू कर नहीं पाता हूँ। बट कोई नहीं, फिर भी जितना कुछ कर रहा हूँ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए उसके लिए। तो आप लोग प्यार दिखाएंगे, आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे ना, तो मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा सा और बढ़ेगा कि भाई ब्लॉग बनाने। तो गाइस चलिए निकलते हैं यहाँ से और सीधे आप लोगों को कहाँ मिलते हैं, कार पे। ये एंगल देखता हूँ कैसा है, सही आ रहा होगा। पसीना हो गया, गाड़ी वार्म ऑफ कर रहा हूँ, 4:30 हो गया है और निकलता हूँ। अब आई होप ये एंगल अच्छा आ रहा होगा। बाकी तो जब वीडियो बैठूँगा देखने कि कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है तभी पता लगेगा। अभी बस एक माउंट लिया है जिससे सेट करके देख रहा हूँ कि कैसा होगा। तो चलिए गाइस निकलते हैं। 4:29 हो चुका है टाइमिंग सुबह की, और अब निकलते हैं यहाँ से। भाई तुम्हारे भाई को बहुत पसीना हो गया, गाड़ी अच्छे से वार्म अप हो चुकी है, ठीक है, और सब कुछ सेट, ऑल सेट, और बस निकलने की तैयारी तुम्हारे भाई की। भाई पसीना हो गया यार, बहुत ज़्यादा गर्म हो लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा। तो भाई किस किस भाई को बहुत गर्म लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और चलिए फटाफट निकलते हैं ताकि आप लोगों को सुबह का व्यू दिखाया जाए पहाड़ों का, ठीक है। निकलते हैं गाइस। साउंड आ गई होगी, तो जय हो प्रभु, रक्षा करना, अच्छे से पहुँचे, अच्छे से जाऊँ और अच्छे से आ जाऊँ। तो भगवान का आशीर्वाद लेना ज़रूरी है कहीं भी जाए। तो चलिए गाइस। आजकल तो भाई मॉर्निंग में ही, और देख लो ट्रैफिक भाई, पहाड़ों में बहुत ट्रैफिक होने लगा है भाई। सुनसान रहती थी रोडें, सुनसान। बस एक टैक्सी वाले जो पहाड़ों को जाते थे
वो दिखते थे, उसके अलावा कोई नहीं दिखता था। और अब देखो ट्रैफिक, काफ़ी ट्रैफिक होने लगा यार पहले के मुकाबले। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ भीमताल, और भाई बाहर का व्यू तो बहुत सुंदर लग रहा है इस टाइम पे, कसम से मज़ा ही आ गया। कुछ अलग सा डिफरेंट सा दिख रहा है व्यू देखने को, क्योंकि सुबह सुबह ना क्या होता है ना, पहाड़ों पे एक धुंध सी होती है, वो धुंध बहुत अच्छी लगती है। और इस टाइम पे भी देखो ना, सब रश, सब दौड़े भागे। तो कोई भी ना अपना कैची धाम वाले रास्ते के लिए फंसना नहीं चाहता है वहाँ पे, क्योंकि जाम लग जाता है। इसलिए सब लोग जो ऊपर को जा रहे होते हैं वो भाग रहे होते हैं बस। मेरे बगल में आप लोगों को, मेरे पीछे, मेरे बैकग्राउंड पे आप लोगों को लेक दिख रही होगी, बहुत सुंदर लग रही है। और सुबह पहाड़ों का अलग ही एक, कहते हैं ना, एक नमी सी पहाड़ों में होती है एक सुबह सुबह के टाइम पे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जो भी भाई लोग बाहर का देख रहा है ना, तो भाई आप लोग अगर पहाड़ आओ ना, तो मॉर्निंग में उठो, अपनी बालकनी में बैठो, अगर आपने बालकनी रूम लिया है या जहाँ पे भी आप लोग रुके हो, सुबह सुबह 5 बजे के आसपास, अभी 5 बज रहा है, इस टाइम का जो फील है ना पहाड़ों का, वो आप लोग ज़रूर लो। क्योंकि देखो दिन में तो अब पहाड़ों में भी काफ़ी गर्म होने लगा है, मगर जो सुबह सुबह मॉर्निंग में एक महक सी होती है ना पहाड़ की, वो आप लोगों को बहुत अलग फील कराएगी। भवाली क्रॉस किया है मैंने अभी, ठीक है। और भाई कैची धाम यहाँ से हो गया करीबन 7-8 किलोमीटर होगा, उतने में जाम लग चुका है। बहुत बुरा हाल है भाई, कसम से बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। जाम की स्थिति देख के तो अभी मॉर्निंग में इतना जाम हो गया यार, 6 बजे भी नहीं बजे ढंग से, 5:41, और अभी जाम मिल गया है। कैसे पहुंचूंगा मैं जल्दी और कैसे वापसी आऊँगा? गाइस जाम तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो ऊपर मैप पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ, आप लोग देखिए भाई साहब कितना ज़्यादा लंबा जाम लगा हुआ है यार, और सिर्फ कैची धाम के वहीं पे। भाई साहब बहुत ऊपर है हम कैची धाम से कम ना होंगे 3-4 किलोमीटर ऊपर, और जाम लगा हुआ है। देखो सब लोग पैदल जाने में लगे हैं भाई। देखा आप लोगों ने कैसा जाम लगा हुआ है, पूरा रेड हो रखा है, पूरा रेड। सब लोग पैदल ही जाने में लगे हुए हैं। 2 घंटे से इसी जाम में फंसा हुआ हूँ कंटिन्यू। भाई साहब बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा भाई, क्या बोलूँ, कब निकलूंगा इस जाम से समझ में नहीं आ रहा है भाई। कीड़ी की तरह गाड़ी रेंग रही है। रॉन्ग साइड वालों ने ज़्यादा परेशान कर रखा है, रॉन्ग साइड डाल के गाड़ियों के आगे गाड़ियाँ लगा के पूरी कहानी फंसा रखी है यार। देखो भाई 45 मिनट पे मैं हल्द्वानी से भवाली क्रॉस कर दिया, 45 मिनट पे, और पिछले 2 घंटे से मैं यहीं अटका हुआ हूँ जाम में। ये देखो स्थिति, क्या बुरी स्थिति है भाई। तो ये कहते हैं ना हरियाणा वाले कि भैया हमारे यहाँ हम लोग करते हैं भाई, इन लोगों के वजह से। देखो गाड़ी देखो, ये देखो यूपी 32 हरियाणा, ये रॉन्ग साइड गाड़ियाँ खड़ी करके गए। ट्रकों को आने में इतनी परेशानी हो रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। देखो पीछे तक जाम देखो भाई, गाड़ियाँ लगा के गए हैं। तो गाइस अभी भी हम यहीं फंसे हुए हैं, और इस वजह से फंसे हैं। देखो एक ऊपर दिखाई मैंने लाइन आपको, एक ये है, और बहुत पीछे तक ये लाइन देखो गाड़ियों की। इन लोगों ने रॉन्ग साइड में गाड़ियाँ पार्क कर रखी है दोनों साइड, जिस कारण से जाम की स्थिति बनी हुई है। और टाइम देखो 7:20 हो गया है, 5:10 से मैं जाम में फंसा हुआ हूँ। अब भाई अभी भी देखो यहीं पहुँचे हुए हैं भाई। अब जाके मैं पहुँचा हूँ नीम करौली बाबा भाई, ये देखो, और 7:52 हो रहे हैं भाई। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यार, ये लाइन से लगे हुए हैं लोग, श्रद्धालु दर्शन के लिए। लगाओ 3 घंटे हो गए, 3 घंटे से ऊपर लगे हुए हैं भाई, बहुत ही बुरा हाल है। ये जो रॉन्ग साइड चल रहे हैं ना, इन लोग जिन लोगों ने रॉन्ग साइड में गाड़ियाँ लगा रखी हैं, पार्क कर रखी हैं मंदिर के गेट के आसपास, ये बाहर के नंबर जितने हैं भाई, और जो भी लोकल वाले ने भी लगाई। वैसे लोकल वाला एक भी नंबर नहीं दिखाया मुझे, यूपी हरियाणा यूपी 32 यहीं के नंबर ज़्यादा हैं। तो भैया इन लोगों का तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करना, इन लोगों का चालान ऑनलाइन काट देना चाहिए, जैसे हमारे साथ होता है ना। इन लोगों का ऑनलाइन चालान काटो और मोटे चालान काटो, तब ये लोग सुधरेंगे कि भैया रॉन्ग साइड पे गाड़ी नहीं लगानी है।
मंदिर के आसपास रॉन्ग साइड में प्राइवेट नंबर गाड़ियां लगा लगा के गायब हो जा रहे हैं, जिस चक्कर में इतना जाम लगा हुआ है ना जिसका कोई वो नहीं है। अब ये देखो भाई कितनी भीड़ है, रश देखो, रश कितना ज़्यादा रश है। ये देखो कदम रखने की जगह नहीं है भाई। देखो भाई, जय हो बाबा जी। भाई साहब इतनी देखो भाई, ऊपर से अभी तक नीचे तक सब जगह जाम ही जाम है और लोग लाइन से लगे हुए हैं। और कई लोग मुझसे कहते हैं निहाल भाई तुम्हारी गाड़ी का एवरेज तो बहुत अच्छा है, तो भाई ये देख लो 2.7 पर लीटर, 2.7 का माइलेज दे रही है मेरी गाड़ी अभी इस ट्रैफिक में। इससे पहले 10-12 का दे रही थी, बट अब देखो 2.7। ऐसा ये है माइलेज मेरी गाड़ी का। ये देखो भाई कई किलोमीटर्स तक, कई किलोमीटर्स तक ऐसा पूरी जाम लाइन। देखो भाई ये स्थिति है। तो गाइस मैं रुका हूँ खैरना पे, बहुत भूख लग रही थी, फिर नॉन स्टॉप चलूँगा ना तो मैंने सोचा कुछ खा लूँ भाई। और खाना तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई भाई, और बहुत रश है यार भाई साहब। मैं अभी खैरना पहुँचा हूँ आपके अराउंड 8:40 हो गया है, 8:40 में मैं खैरना पहुँचा हूँ भाई। क्या ही जाम मिला। फटाफट ना छोले भटूरे बोले मैंने, पराठे बोले थे तो पराठे उनने बोला 2 मिलेंगे, 2 बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते, तो मैंने कहा 1 छोले भटूरे लगा दिए थे। भटूरे हैं हल्के हल्के खा लूँगा, फिर कहीं नहीं रुकूँगा, सीधे निकल जाऊँगा नेहा के पास। और किस्मत बोलते ना, देखो अब नेहा को कॉल कर रहा हूँ, नेहा का नंबर ही नहीं लग रहा है, उसके पापा वाला। तो कुछ देर से लगाने में लगाऊँ, ट्राई करने में लगाऊँ, बट लग ही नहीं रहा है। देखते हैं क्या होता है। तो गाइस आ गए छोले भटूरे, और भाई मेरा छोले भटूरे खाने का बहुत दिनों से मन था, तो आज छोले भटूरे खाते हैं यहीं बैठ के। तो गाइस मैं पहुंचने वाला हूं सोमेश्वर, और 18 किलोमीटर है, कोसी मैंने क्रॉस कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे चल रहा है काम वाम कुछ। तो गाइस आप लोगों को ना पहाड़ की खेती दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये पहाड़ में किस तरीके से खेती होती है ना, अभी रुपाई का टाइम चल रहा है पहाड़ों में, क्योंकि बरसात आने वाली, रुपाई चल रही है। और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को रुपाई कैसे करते हैं पहाड़ में लोग। गाइस ये चल रही है रुपाई, सारे वो लगा रहे हैं, इनको जो भी बोलते हैं भाई करेक्ट कर देना, मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं है, बट फिर भी आप लोग देखिए भाई, इधर पे देखिए सब अपने अपने खेतों में, आस पड़ोस के खेतों में सब में ना लगे हुए हैं। कुछ लोग इधर पे भी हैं, देखो इस तरीके से, क्या सुंदर लग रहा है। कभी ना कभी आप लोगों को यहाँ का ना मैं ड्रोन शॉट दिखाऊंगा जब मैं ड्रोन लूँगा। प्लान तो है मेरा ड्रोन लेने का, जब ड्रोन लूँगा ना तब आप लोगों को इस एरिया का, मेरा बहुत टाइम से मन है कि यहाँ का एक ड्रोन शॉट आप लोगों को दिखाऊंगा। बरसात के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। ये देखिए ना, सब खेत में लगे हुए हैं एक दूसरे के नीचे, पूरे इधर भी खेत में, इधर भी खेत में, सब लोग। तो यहाँ का जो ड्रोन शॉट आएगा ना वो एक नंबर आएगा, एक नंबर, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। बहुत जल्दी तुम्हारा भाई ड्रोन लेगा और फिर आप लोगों को यहाँ के ड्रोन शॉट दिखाए। तो चलिए भाई गाड़ी में बैठते हैं। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ना कि मैं ड्रोन शॉट लूँगा यहाँ के, तो शायद अभी अगस्त के टाइम पे मैं नेहा के गांव जाऊँ फिर से। वहाँ पे पूजा रहती है, जैसे कि पिछले साल जो पुराने जुड़े हुए हैं मुझसे भाई लोग मेरे, उन लोगों को पता है, उन लोगों ने पिछले व्लॉग देखे होंगे। और जो भाई मेरे साथ नया जुड़ा है उसे मैं बताना चाहूँ कि नेहा लोगों के वहाँ पे होती है पूजा हर साल गाँव में, तो उस पूजा के लिए मैं जाऊँगा। और शायद तब तक मैं ड्रोन ले लूँ, क्योंकि मेरा प्लान हो रहा है ड्रोन लेने का। और अगर मैंने ड्रोन ले लिया तो भाई मैं इसी रूट से जाऊँगा और आप लोगों को इस रूट के पूरे व्यूज़ दिखाऊंगा, क्योंकि बरसात स्टार्ट हो जाएगी तब तक। अगस्त सितंबर में बरसात का टाइम रहता है और ये और सुंदर लग रहा होगा उस वक्त। और गांव के ड्रोन शॉट दिखाऊंगा आप लोगों को, बहुत मज़ा आएगा। तो भाई कौन कौन ड्रोन शॉट देखना चाहता है तो कमेंट करना, ड्रोन करके। तो भाई ड्रोन करके कमेंट कर देना, तो तुम्हारा भाई पक्का ड्रोन लेगा और आप लोगों को यहाँ के ड्रोन शॉट दिखाएगा। भाई हर जगह रुपाई चल रही है, हर जगह खेतों में रुपाई चल रही है भाई। और इसी रोड पे हम लोगों ने, एक बच्चा था वो हाई कर रहा था ऐसे कार को देख के, तो इसी रोड पे ना हमने टाइगर देखा था मेरा, जब मैं गांव जा रहा था नेहा के, और भाई मज़ा आ गया था कसम से। तो चलिए गाइस निकलते हैं। अभी कुछ इस तरीके से दिखता है बागेश्वर की मार्केट। यहाँ आता हूँ ना तो डसीला जी अगर ब्लॉग देख रहे हो ना तो यहाँ आता हूँ, लक्की तू भी देख रहा है तो यहाँ आता हूँ ना, और उसी रास्ते से आता हूँ जहाँ पे तू रहता था। तो भाई वो सीन याद आता है कि जिसने गद्दी फाड़ दी थी यार हमारे साथ, बहुत बुरा हुआ था उस टाइम पे यार। डसीला जी का मीटर फोड़ दिया था, गद्दी में कट लगा दिए थे, 25,000 रुपये का मीटर था डसीला जी की बाइक का।
SRK 400 है उनके पास, बेलिनी की। भाई उसका 25,000 रुपये का मीटर है यार। और गद्दी फाड़ दी थी दोनों बाइकों की, मेरी बाइक बच गई थी। अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा है तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ देख लेना जाके। और कहीं भी गाड़ी लगाता हूँ और फिर नेहा को कॉल करके पूछता हूँ कहाँ पहुँची, वहाँ से निकली या नहीं निकली। ठीक है गाइस। तो गाइस नेहा आ चुकी है और नेहा ने आते के साथ ही डिमांड कर दी है, मुझे 100 रुपये दिए हैं कि समोसे लेके आओ, और मैं समोसे लेके आता हूँ इसके लिए। तो गाइस गाड़ी होने के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। और नुकसान ये कि हमें कुछ लेना था, हम रुक नहीं पाए मार्केट में। पीछे से बस वाले ट्रक वाले ने हॉर्न पे हॉर्न, ना खाने के लिए रुक पा रहे हैं। ये देखो फिर हॉर्न बजा दिया मतलब। और हम लोग पहुँचे सुमेसर से अल्मोड़ा वाली रोड की तरफ आ गए। एक रोड कटती है अपना रानीखेत के लिए, एक अपनी कौन सी वाली जगह थी वो जो सीधे बेरिन क्या गरुड़ वाली रोड है, बैजनाथ वाली, उस रोड पे। और एक सामान देख रहा था मैं नेहा के लिए, तो देखते हैं आगे अगर मिलता है तो फिर नेहा के लिए लेते हैं। भाई सोमेश्वर वाली रोड है, सोमेश्वर में हम, और ये बागेश्वर वाली रोड है। और हम यहाँ पे ले रहे हैं परांठे, ये ट्रेडिशनल वाले रहते हैं ना, हमारे कुमाऊँ में चलते हैं वो है। अब आजकल अलग अलग डिज़ाइन के भी आ गए ना आंटी, आजकल बहुत तरीके के डिज़ाइन है। हाँ ये पुराने डिज़ाइन है ना, अच्छा लगता है ट्रेडिशनल वाला। ये ज़्यादा, ये सबसे पुराना डिज़ाइन है, ये सबसे पुराना डिज़ाइन है भाई। है यही वाला दे दो, ब्लैक वाला भी वही वाला। तो गाइस हमने ये वाला वापस कर दिया है, इसकी जगह सेम इसी में का एक ब्लैक वाला ले लिया है। किसी को चाहिए तो आंटी यहीं पे शॉप लगाती है, देखो जस्ट बैंड पे ही। तो यहाँ से आंटी के यहाँ से ले सकते हैं आके यार, बट ये ब्लैक ना थोड़ा वैसे नहीं है। चलो ले लेते। चलो ठीक हो गया, सही है, ठीक है ना। गाइस हम लोग आ चुके हैं अपना सुमेश्वर में एक रेस्टोरेंट के अंदर खाने के लिए। इधर आ गया हमने कहा, तब तक हमने ऑर्डर दिए थे, जब तक हम वो लेने गए थे ना सर के रुमाल, क्या बोलते हैं उसे, परांदा लेने गए थे, तब तक हमने ऑर्डर दे दिया था नूडल के लिए और एक फुल वेज मोमोज के लिए। तो यहाँ पे ठीक है यार, अच्छा है ना। सौरभ जोशी आया है यहाँ है, सौरभ जोशी आया है, सौरभ जोशी की फ़ैन। सौरभ जोशी के पास ये ब्लॉग को शेयर करो कि उनकी फ़ैन यहाँ बैठ के चाउमीन खा रही है, क्योंकि वो यहाँ आके चाउमीन खा के गए हैं। जा सौरभ जोशी का घर, हाँ तो भाई सौरभ जोशी का घर यहाँ से रानीखेत, हम अल्मोड़ा वाली रोड पे हैं, यहाँ से रानीखेत के लिए निकलते हैं ना, सौरभ जोशी का घर कौसानी वाली रोड। भाई हम लोग ना डोलमा आ गए खाने के लिए। अभी हम कसार पहुँचे और हमने कहा चलो यहाँ से मटन तुप्पा खाते हैं, यहाँ का काफ़ी फेमस है और नेहा को कुछ ज़्यादा ही पसंद है यहाँ का मटन तुप्पा। नेहा अपने कॉलेज टाइम पे, नेहा ने अल्मोड़ा से कॉलेज किया था ना, तो नेहा अपने कॉलेज टाइम पे तुप्पा खाने बहुत आती थी अपने दोस्तों के साथ। तो कह रही चलो ट्राई करते हैं, तो मैंने कहा चलो। और गाइस हम लोग सोच रहे भीमताल से ना जाके हम लोग जाते हैं अपना कहाँ से, डोलमा वाली रूट से, देखते हैं कहाँ से जाते हैं, पहाड़ पानी डोलमा वाली रूट से। जैसा भी होगा किसी ना किसी रूट से तो जाएंगे, देखते हैं। बाकी तो ये चीज़ें ख़त्म करते हैं और क्या क्या मंगाते हैं आप लोगों को दिखाते हैं। और गाइस कोई कमेंट करके बताओ कोई बढ़िया सी लोकेशन नियर उत्तराखंड में जो मैंने नहीं देखी है या आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में नहीं देखी, तो वहाँ जाने का प्लान करेंगे हम लोग, क्यों नहीं। फ़िलहाल तो आयु लोग भी आए हुए हैं, छोटू आया हुआ है तो उससे ही मिलना है। बाकी देखो मटन तुप्पा में मेरे को सबसे गंदा पता क्या लगा, तो हम तो नॉनवेज खाते हैं, मटन है ही नहीं। देखो कीमा है मटन पर, बिल्कुल ना के बराबर डाल रखा है, मगर टेस्ट बहुत अच्छा है। टेस्ट बिल्कुल प्योर मटन तुप्पा जो होता है ना, जो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बहुत टेस्टी है, बट मटन की क्वान्टिटी कम है। कोई नहीं, चलिए इसे निपटाते हैं। तो गाइस वापस जाने की तैयारी, और नेहा करी एक आध फ़ोटो से खींच देते भैया। खा लिया हमने यहाँ और वापस निकल रहे हैं क्योंकि शाम हो जाएगी और जाम मिलेगा बहुत ज़्यादा। तो एक बाईपास वाला जो नया रास्ता बना हुआ है ना, उसका क्या कहते हैं अपना, इसका कहाँ से, कैची धाम से एक बाईपास बनाया है, तो उस वाली रोड पे जाते हैं, उस वाली रोड से निकलेंगे। पहले डोलमा जाने की सोच रहे थे, यहाँ मटन मोमो खा के बैठ गए, याद नहीं रहा, तो अब सीधे वहीं निकलते हैं। तो चलिए गाइस यहाँ से निकलते हैं अपना डोलमा से। यहाँ से वापस आए हैं भाई, ये है हाल देखो जाम का। भाई साहब सुबह कैची फंसा था और अभी यहाँ का हाल है। तो भाई मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है भाई कि वो यहाँ से वापस जाऊँ, जाम देख के वापस जा रहा हूँ। अब जाऊँगा डोल आश्रम वाले रास्ते से, क्योंकि यहाँ से बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। हाँ तो गाइस वापस निकल गया हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ इस साइड से। मुझे घंटों नहीं फंसना, मुझे पता है अभी कैची धाम में ही फंसूँगा, घंटे यहाँ फंसेंगे भाई, बहुत बुरा हाल है।
अब मैं डोला आश्रम वाले रास्ते वापस जा रहा हूँ। इस रास्ते में ऊपर अल्मोड़ा, अब काफ़ी नीचे आ गया था मैं, बट अब कोई नहीं, डोला आश्रम वाले रास्ते से जाता हूँ। लंबा पड़ेगा बट गाड़ी चलेगी तो सही। पाँव दर्द हो जा रहे हैं यार, क्लच दबाते दबाते इस ट्रैफिक में बहुत बुरा हाल हो जा रहा है। पहुँच चुके हैं डोला आश्रम के वहाँ पे। डोला आश्रम जाने का मन तो बहुत था, बट हम गधों ने क्या किया, मटन थुप्पा खा दिया। तो इसको बहुत था खाने का, इसको नेहा को उड़ती खाने और भाई गाड़ी से बाहर निकलते हैं, आप यकीन नहीं करोगे इतना ज़्यादा गर्म हो गया ना। ये देखो पसीना पसीना हो गया भाई, बहुत बुरा हाल हो गया है। फ़िलहाल एक प्रॉब्लम हो चुकी है हम लोगों के साथ कि हम लोगों ने सोचा था कि वहाँ से जाएंगे तो नीचे कहीं खैरना एरना के आसपास अपना डीजल फिलअप करा लेंगे। हाँ ठीक है। और अब क्या हुआ, हम जब इधर वाले रास्ते से के लिए आए तो एक पेट्रोल पंप था यहाँ पे, ठीक है, तो हमने सोचा वहाँ से फिलअप करा लेंगे, वो पेट्रोल पंप बंद था। और अब रेंज बची है मेरी गाड़ी में 20 किलोमीटर की, और 15 किलोमीटर में पेट्रोल पंप है कह रहे हैं। अब देखिए कि वो पहुँचती नहीं पहुँचती गाड़ी। अब ये वाला हो गया ना 50-50 की गाड़ी वहाँ तक पहुँचेगी, धक्का मारना पड़ेगा, क्या होगा। पहाड़ों में रेंज थोड़ी कम हो जाती है ना आपका, तो गर्म बहुत हो रहा है यार। चलो यार चले। तो गाइस आप लोगों को एक बार और मैं आप लोगों को डोला आश्रम दिखाता हूँ, फिर प्लान करेंगे। कमेंट करोगे आप लोग तो अगले नेहा की छुट्टी में हम डोला आश्रम आएंगे। तो ठीक है गाइस, अगले अगर आप लोगों ने कमेंट किया तो अगले छुट्टी में कमेंट कितने होने चाहिए, कम से कम 20 भी हो जाए तो भी चलेगा, हम तो उतने में ही खुश हो जाते हैं गाइस। 20 कमेंट भी अगर किसी ने कर दिए कि डोला आश्रम करके, तो भाई हम डोला आश्रम आएंगे नेहा की अगली छुट्टी में। तो भैया जय बोले शंकर, बहुत सुंदर है यार, तमन्ना तो है आने की, देखिए कब आप आते हैं यहाँ। तो चलते हैं, टाइम पे घर पहुँचेंगे क्योंकि आज छोटे लोग भी आ रहे हैं। आरुषि आए हुए हैं दोनों आज, उन लोगों से भी मिलना है। फिलहाल चलते हैं। और आज हमारे चल रही मॉन्स्टर पार्टी और नमकीन मॉन्स्टर पीते पीते आ रहे हैं क्योंकि नींद आ रही है, झपकी आ रही है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनकी पार्टी चल रही है, मतलब वो कैंपिंग टाइप की पूरी फैमिली के साथ आए होंगे ना, तो कैंपिंग चल रही है। हम भी ऐसे ही करेंगे कभी क्या। तो चलिए गाइस पहले चलते हैं यहाँ से, गर्म हो गया बहुत। तो गाइस इतना पेट्रोल बचा है, देखो मेरी रेंज देखो, रेंज ये है रेंज भाई गाड़ी की। कहाँ गया, ऑफ कर दिया मैंने चाबी, ये देखो ये रेंज है और पेट्रोल मिल गया है। तो गाइस नेहा की पता नहीं कौन से कीड़े ने काट दिया उंगली, देखो नेहा की कैसी हो गई पकौड़े जैसी सूज के पता नहीं किसने काट दिया भाई इसके उंगली में, वैसे सूजी पड़ी है उंगलियां, दिखा तो जरा भाई साहब। और अब आगे ये रेंज 200 क्या कहते हैं आपका 18 किलोमीटर की। और यहाँ पे आप लोगों को ना ईवी चार्जर भी मिल जाएगा भाई, ये बहुत बढ़िया है यार। ये मैंने बहुत मतलब अभी तक मैंने इतने से आए कहीं नहीं देखा, बट यहाँ पे है। और आप लोगों को शहर में भी कभी मिलता है, तो आप लोगों को यहाँ पे ईवी चार्जर भी मिल जाएगा, ताकि आप लोग अपनी व्हीकल्स को चार्ज कर लें। हवा भरवानी थी टायर में, हवा नहीं है, एक टायर मेरा थोड़ा सा पता नहीं बारीक पंचर हो रखा है, तो वो भरवाता हूँ। इसके अंदर कैसे दिखता है आपको बैक गियर है? इसके अंदर इसलिए दिखता है, आप बताओ जरा। इसके अंदर इसलिए दिखता है क्योंकि हम सालों से गाड़ी चला रहे हैं ना, पता ही कहाँ लग रहा है। हाँ ऐसे ही होता है। चलो गाइस यार पहले पता करें कि हवा का है या नहीं है सीन। तो गाइस हवा का तो हो नहीं पाया वहाँ पे, वो कह रहे थे मोटर ख़राब है हवा वाली, तो हवा तो भरा ही नहीं। चलो हम निकलते हैं वापस। मगर मेरी गाड़ी बहुत ही गंदा माइलेज दे रही। आप लोगों ने देखा होगा भाई, पहले मैं आप लोगों को दिखाया था कि भाई जब कैची पहुँचे थे ना 1-2 का एवरेज दे रही थी मेरी कार, और अभी भी ज़्यादा एवरेज नहीं आ रहा, 13-14 13-13 का एवरेज है। और डीजल गाड़ी है, जबकि कम से कम जो कंपनी क्लेम करती है वो क्लेम करती है अपना 17-18-20 का एवरेज क्लेम करती है, ठीक है, 20-22-28 तक का क्लेम करती है। बट लोकल में भी 15-16 दे रही थी, और पहाड़ों में तो 10-11 के आसपास दे रही है। और रेंज में आप लोगों को नीचे पहुंच के दिखाऊंगा कितनी रेंज हुई। क्या अच्छा वो ऊपर कॉटेजेस दिखा रही है नया, ऊपर कॉटेज दिख रहे हैं, जूम करके देख लेना आप लोग, अच्छे लग रहे हैं करिए। चलिए गाइस चलते हैं। अब मौसम अच्छा हो गया तो खिड़कियाँ खोल ली हमने, थोड़ी नेचुरल ठंडी ठंडी पहाड़ वाला फील लें। और बाहर देखो आप, क्या बढ़िया मौसम हो रहा है यार। और ये मेरा डिसीजन था यहाँ से आने का। हाँ ये इसका डिसीजन था यहाँ से आने का। उंगली कटा के पकौड़ा बना लिया, पता नहीं कौन सी कीड़े ने काटा ऐसे। कम सूजी हुई है। तो चलिए गाइस थोड़ा सा हम यहाँ का फील लेते हैं। तो गाइस हम लोग अभी मनागेर पे रुके हुए हैं, और मनागेर की एक मैंने रील यहाँ की डाली हुई है, चाचा की है, मुक्तेश्वर के बिल्कुल सामने, मुक्तेश्वर सामने है, और मुक्तेश्वर के जस्ट सामने ये मनागेर है। और यहाँ पे एक चाचा की दुकान हमें दिखी, जिसके लिए हम गाड़ी घुमा के लेके आए आगे से। और देखो नेहा भी लेके आई, नेहा उनको दिखा रही कि मैं ये लेके आई हूँ अपने पहाड़ से। और यहाँ पे आपको बहुत सारी की तरीके की चीज़ें मिल जाएंगी खाने के लिए,
ठीक है। यहाँ पे जो अभी यहाँ के जो ऑर्गेनिक फूड्स हैं, जो फल यहाँ पे लगते हैं वो सब आपको मिलेगा। प्लस चाचा एक चीज़ मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे क्या मिलता है और चाचा किस किस चीज़ों को यहाँ पे आप लोगों के लिए उपलब्ध कराते हैं, तो वो चाचा से एक बार पूछता हूँ। खराब हो गए? पैक्ड है ना ये। तो इसको खोल दो, कुछ नहीं, खोल दो, खोल के रख दो, खोल के रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ना खोल के रख दो, अभी वो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हल्का पानी पड़ेगा, हल्का हल्का वो वाइट वो लगा है ना। हाँ, तो चाचा है हमारे जिनकी ये दुकान है। चाचा क्या क्या, चाचा आपके पास क्या क्या जड़ी बूटियाँ मिलती हैं? मेरे पास पहाड़ी जड़ी बूटी जैसे यहाँ पर पथरी का है, पथरी है, शुगर है, आपकी गठिया बात जैसे जोड़ों में दर्द होता है उसके मालिश का तेल भी बनाता हूँ। सांप काटने की दवा है, गैस्ट्रिक की दवा है, गैस्ट्रिक की दवा है, अन्य प्रकार की दवाएं भी जैसे सांप काटने की दवा भी मिलती है। अब मान लीजिए किसी की चोट लग गई, कट गया हो, उसकी भी जड़ी बूटी द्वारा मैं उसमें मलहम बनाता हूँ। और किसी का मान लिया जाए हड्डी क्रैक हो गई है, उसको पहाड़ी जड़ी बूटी डाला प्लास्टर के नमूने पर, हम जड़ी बूटी को पका के उसको प्लास्टर के नमूने पर भी लगाते हैं। और अन्य में जैसे दांत दर्द होता है उसकी भी दवा मैं देता हूँ यहाँ पर। और बाल झड़ने की आप बता रहे थे? हाँ, बाल झड़ने की जैसे बहुत से लोगों की कमजोरी के कारण बाल झड़ जाते हैं और उनको भी मैं बाल, जिससे बाल रुकते हैं या नए भी आते हैं? नए आएंगे उसमें। और ये कितनी उम्र तक के लिए रहता है? ये कम से कम 60 साल तक का। 60 साल तक के लोगों की के बाद ऊपर जो होता है बाल पक जाते हैं तब नहीं हो पाते। मतलब 60 साल के नीचे की जिनके भी बाल आए, मेरे भी बाल झड़े चाचा, मतलब बाल जिनके झड़ रहे हैं वो रुक जाएंगे और जो नई ग्रोथ होती है वो होगी। ग्रोथ होगी उसमें यह है कि अलग, ये बाल झड़ने का मेन कारण है अलग अलग तेलों का इस्तेमाल करना। आप एक ही तेल का यूज करें और उससे बाल आपके बिल्कुल नहीं गिरेंगे। देखो चाचा के बाल देखो यार, मजाक साइड के देखो, चाचा के बाल देखो बिल्कुल घने हैं यार। मैं तेल का यूज ही नहीं करता हूँ। हमारे तो देखो चाचा क्या हो गया ना, शहर में क्या हो गया ना, आदमी जो मिल रहा कर ले रहा। हाँ, और आदमी का नेचर आपको बताइए। हाँ, आदमी का नेचर एक ही है, आदमी हर चीज में ढल जाता है, जो मिल रहा है वो कर लेगा, जो मिल रहा है ये वो, आदमी हर तरीके से मैनेज कर लेता है। उन्हें क्लिनिक प्लस मिला वो धो लेगा, कुछ और मिला उससे धो लेगा, साबुन मिला उससे धो लेगा, आदमी ऐसे ही है अपना। हाँ, और दूसरी जो यहाँ पर इस समय हमारा बरसात की ऋतु होती है, इस समय हमारे पहाड़ी जो फल फ्रूट होते हैं वो चीज़ें जैसे यहाँ पर इस समय पहले हमारा बुरास का फूल होता है, स्टार्टिंग वहीं से होती है हमारी। तो बुरास के फूल का हाल्ट के लिए बहुत अच्छा बना, इसका मैं जूस बना मेरे पास अभी। अच्छा, बुरास का जूस? हाँ, बुरास का जूस है। देखो तो देखो, ये मोस्टली लोगों को पता होगा बुरास के जूस को ना, इसको पूरा नहीं। 25,000 लीटर बेचा इस कुमाऊं मंडल में, मेरा नाम सबसे पहले आया क्योंकि इस साल बुरास का फूल नहीं था, मैंने जगह जगह से इकट्ठा करके ये आपने बेचा? हाँ बिल्कुल, ये नेचुरल बुरास का, इसमें मिठास नेचुरली होती है। और इसको सिर्फ आप मानो कि ये मान लीजिए कि 20 ml अगर आप डाल रहे हो तो 20 ml में आप एक जग बना लोगे। ये चीज़ है, ये बहुत हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। मेरे पास केवल 1 लीटर है, इसका भी ग्राहक बहुत दूर दूर से आता है। ये मैंने रखा है। चाचा आप नंबर बताओ, अगर किसी को भेजना हो नंबर से आपको फोन करेगा तो बाहर से। नंबर बताओ अपना। 8393070569। तो भैया चाचा को फोन कर लेना, परेशान करने के लिए फोन मत करो। अगर आपको कुछ भी ऐसा ऑर्गेनिक जड़ी बूटी या कुछ चाहिए हो तो आप चाचा को फोन करके बात करना, चाचा को आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से चीजें हैं। आप अपनी समस्या बताना, चाचा से हो पाएगा तो चाचा वो चीजें को सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कर दूंगा, जो भी अन्य समस्याएं भी आपकी घरेलू कोई दिक्कतें आ रही हैं वो भी समस्या दूर हो जाएंगे। चलो भैया, आपकी बातों से ही आपके घर का पूरा डॉक्यूमेंट बना दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे ऊपर एक शक्ति है, उस शक्ति के हिसाब से ही मैं बताता हूँ। ये चीजें हैं। ये हमारे पहाड़ की जो चाचा ने लास्ट में जो शक्ति बोला ना, तो ये हमारे पहाड़ों में हम लोगों के वहाँ क्या होता है, देखो क्या होता है, हम देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले लोग हैं। तो देवभूमि में क्या होता है ना, देवभूमि में क्या है कि हमारे पूर्वज, हमारे लोगों में देवों का आना जाना लगा रहता है। तो वो कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर वो देव हमारे यहाँ बोलते हैं कि आते हैं और लोगों की समस्याएं दूर करते हैं, गाँव सब चीज़ों की। तो वो चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ। देखो इसको अलग तरीके से मत लेना, बट ये हमारे उत्तराखंड में है। हम उत्तराखंड देवभूमि के रहने वाले लोग हैं। इस चीज़ का मुझे बहुत गर्व होता है कि भाई हम उत्तराखंड देवभूमि से बिलोंग करते हैं। तो गाइस, चाहो आप लोगों का सपना है ना आना, उस जगह हम लोग रहते हैं। और देखो मौसम देखो कैसे बदलता जा रहा है, मौसम देखो, ये देखो ये खाई जा रही है। बाकी नंबर अंकल ने दे दिया है, मैं दोबारा नीचे से लिख भी दूंगा, आप लोग देखना। और अगर आप लोगों को कुछ भी समस्या हो तो एक बार अंकल को फ़ोन करना। अंकल आप लोगों की लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में चाचा,
सही कह रहा हूँ? चलो ठीक है गाइस, निकलते हैं यहाँ से हम लोग। ये हम फंसे हुए हैं, लाइन से लाइन चल रहे हैं, और ये देखो, ये इनकी हरकतें, बड़ा भाई बड़ा इनकी हरकतें देखो, ये रॉन्ग साइड में डालने की ये। तो गाइस अभी तक ना मैं ट्रैफिक में ही फंसा हुआ हूँ, और मैं हूँ इस वक्त अभी अपना चंदा देवी मोड़ पे, और यहाँ से सिर्फ 14 किलोमीटर हल्द्वानी है, और 14 किलोमीटर के लिए 1.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है अभी ये, और कंटिन्यूस जाम चल ही रहा है भाई, बहुत बुरा हाल हो चुका है। मैं 4 बजे भीमताल पहुँच गया था, अब ये सोच लो 4 बजे से मैं बस इसी जाम में हूँ कंटिन्यूस भाई। भवाली से निकल आया था उस रास्ते से जहाँ से आपको बताया मैंने, डोला आश्रम वाले अपना पहाड़ पानी वाले रास्ते से निकल के आया था। उस रास्ते से निकल के आने के बाद मैं भीमताल भी क्रॉस कर लिया था। भीमताल क्रॉस करने के बाद जो जाम मिला है मुझे, अभी तक जाम में फंसा हूँ। 8 बजने वाला है, अभी भी 1.5 घंटे का दिखा रहा है रास्ता। और ये देखो भाई जाम की स्थिति, ये देखो जाम की स्थिति भाई साहब, बहुत बुरा हाल है। ये काम होना था। तो फाइनली गाइस हम लोग हल्द्वानी पहुंच गए, और बहुत बुरी हालत हो गई है भाई गाड़ी चलाते चलाते ना, क्या बताऊं आप लोगों को, आंखों में नींद आप लोगों को मेरी नज़र आ रही होगी। बहुत बुरा हाल हो गया भाई। अब तो घर जाएंगे और सो जाएंगे। तो गाइस इस व्लॉग को मैं यही एंड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं घर पहुँचूंगा ना, व्लॉग एंड ही नहीं कर पाऊंगा, थक जाऊंगा, सो जाऊंगा। तो गाइस आपने इस एंड तक अगर इस व्लॉग को देखा है, व्लॉग में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, जिससे आपको मेरे ब्लॉग से नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलता हूँ इसी तरीके से कोई बढ़िया से ब्लॉग में, तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा, टिल देन बाय बाय। ट्रैवल बॉय, चाहे साथ और चाहे मौका, ट्रैवल बॉय सतना हर पल खुल के जीता, ट्रैवल बॉय ऊंची घाटियों का प्यार लेकर।